हेलो सोल्जर्स, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो जैसा कि इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर एंड पीओ के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो निकाला गया है, एंड उसके बारे में जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उसके फॉर्म को, जो कि ऑफलाइन फॉर्म है, उसे फिलअप करके कैसे भेजना है, कौन सी डिटेल्स कहां पे पुट करनी है, वो सब बताने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता है कि सर्टिफिकेट्स कौन से लेने हैं तो पिछली वीडियो जो है इससे पहले वाली वो आप देख लेना। और अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का। साथ ही साथ अगर आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप लोग जैसा कि इंग्लिश और बाकी जो प्रैक्टिस सेट्स की वीडियोस चाहते थे वो बहुत ही जल्दी आनी शुरू हो जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर चेक जरूर कर लेना। अभी एक एक करके बात करेंगे हर एक चीज पे कि कैसे आपको फिल करनी है, क्या डिटेल्स कैसे पुट करनी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। तो आज की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनअकैडमी पे जो 10% का आपको डिस्काउंट मिलता था एनडीए एयरफोर्स नेवी के प्लस सब्सक्रिप्शन में, उसका अब लास्ट फ्यू डेज हैं, आखिरी के कुछ दिन बचे हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी प्लस का तो आप ले सकते हो, अभी भी आपके पास चांस है 10% का पाने का। अदरवाइज फिर वो कम कर दिया जाएगा, उसे कम के करके 5% कर दिया जाएगा। अभी आपके पास चांस है, अगर आप ये कोड यूज करोगे दैट इज AB स्टडी 10 तो आपको मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। वहां पे बेस्ट तरीके से आप तैयारी कर सकते हो प्लस के थ्रू, जहां पे ये सब है लाइक आप अपने घर से कंफर्टेबल रूप से अपने घर से तैयारी कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस होगी हर एक कोर्स की, टॉप एडुकेटर्स होंगे ऑल इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे, साथ ही साथ एग्जॉस्टिव कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी आपको। राफेल बैच जो कि अभी चल रही है 11 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके लिए भी इनरोल कर सकते हो। टीचर आपकी स्क्रीन पर है जो कि एयरफोर्स का बैच कोर्स है। नेक्स्ट वन है त्रिशूल, ये एनडीए का बैच कोर्स है जो कि 15 फरवरी को स्टार्ट होने जा रहा है, और ये एनडीए स्पेशल है बैच कोर्स, तो इसे भी आप इनरोल कर सकते हो अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हो। नाभा जो कि एयरफोर्स की बैच कोर्स है, ये 18 फरवरी से शुरू हो रही है, और इसके लिए भी आप इनरोल करके 10% का डिस्काउंट अभी पा सकते हो और अच्छी तैयारी, अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से कर सकते हो। क्योंकि पिछली वाली XY 2020 के रिजल्ट में 250 प्लस अनअकैडमी से लर्नर्स जो थे क्लियर करा था उन्होंने एग्जामिनेशन को, रिटन एग्जामिनेशन को। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा। देन आपके सामने ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको एक जो कोड मैंने बताया AB स्टडी 10 वो डालना होगा, प्रोसीड टू पे करना होगा, एंड देन यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलके पहले वाली प्राइस और अभी वाली प्राइस आप देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ, इसका फायदा उठाओ क्योंकि लास्ट फ्यू डेज बचे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से चेक करो, अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या फिर ऐप स्टोर से भी डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है। अभी बात करते हैं टॉपिक पे। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल करनी है। ये आपकी स्क्रीन पर रहा, इसी को आपको भरना होगा। सबसे पहले तो आप समझ लो कि आपके पास एक पेन होनी चाहिए और ये इसका पेपर होना चाहिए, यानी कि इसको जब A4 साइज में आप निकालोगे, A4 साइज में इसका प्रिंट आउट निकालोगे, आप जाकर के दुकान से भी निकाल सकते हो और उसे उसका प्रिंट आउट A4 साइज में निकालना, और उसे निकालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसे लेना होगा। उसके बाद आपके पास अपनी पेन होनी चाहिए। आप एक पेन ले लेना, ब्लैक पेन ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ब्लू भी चलेगी, बॉल पेन होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से क्लियर कर लो एक एक चीज को कि क्या कैसे आपको फिलअप करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूट AG PO SSR AMR 1-2021 बैच, टिक द चॉइस। आपको सबसे पहले तो ऊपर टिक करना होगा अपनी चॉइस को। अगर आपका PO है तो आपको उस पे करना होगा, SSR है देन आपको SSR पे, एंड AMR है तो आपको AMR पे करना होगा टिक। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना। अब यहां पे देखो थोड़ा सा ध्यान से, अब कुछ लोग यहां पे भी गलती कर देते हैं, घबरा जाते हैं। तो यहां पे साफ साफ लिखा गया है फॉर इंडियन नेवी ऑफिस यूज ओनली या फिर ऑफिशियल यूज ओनली, कोड नंबर, वैलिडिटी स्टेटस, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, ये वो लोग फिलअप करेंगे, उन लोग का काम है ये, तो इसको आप पूरा करने की कोशिश मत करना। ठीक है, चलो अब एक एक करके समझो, मेरी बात को ध्यान से देखना कि क्या कहां पे फिलअप करनी है, कैसे। सबसे पहले नंबर पर है पॉइंट 1 है नेम इन ब्लॉक कैपिटल एज इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपको
अपना नाम जो है ना वो आपको ब्लॉक यानी कि कैपिटल लेटर में आपको नेम ब्लॉक भरना है, और वो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, जैसे मान लो आपका नाम है अभिषेक कुमार, ठीक है, इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एंड नॉर्मली आपका अभिषेक सिंह सब लोग बोलते हैं, तो आपको अपना नाम अभिषेक मत रख लेना, आपका जो नाम है वो, तो वहां पे आपको आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में नाम है वही डालना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है फादर्स नेम, तो वो भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आपके जो भी नेम हो आपके फादर का वो आप डाल देना, ठीक है। तीसरे नंबर पर है परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड एंड टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी इफ एनी, तो अगर आपके पास है तो आप क्या करना, अपना टेलीफोन नंबर परमानेंट एड्रेस के साथ यहां पे पुट कर देना, डाल देना, अच्छी बात होगी। और मैं बोलूंगा कि आप जरूर डालना अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, अगर डाल सको तो, ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना होगा आपको, यहां पे देखो ये डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है, और उसके बाद आपको जो स्टेट है आपका वो यहां पे पुट करना होगा। फिर आपको टेलीफोन नंबर डालना होगा, उसके बाद पिन डालनी होगी, जो आपकी पिन है, सपोज जैसे हमारे यहां की पिन है 802316, तो ये पिन आप यूज कर लोगे, जो आपका पिन होगा, तो मेरा ये पिन है तो मैं ये यूज करूंगा, तो आपको अपना पिन यूज करना होगा, आपके एरिया का पिन कोड। उसके बाद यहां से आपको ईमेल आईडी डालनी होगी, मैं आपको बोल रहा हूं आप ईमेल आईडी जरूर डालना, और अपना टेलीफोन नंबर भी डाल देना अगर आपके पास होगा तो। उसके बाद देखो प्रेजेंट एड्रेस विद पिन कोड एंड टेलीफोन नंबर इफ एनी, परमानेंट एड्रेस तो दे दिया आपने सबसे पहले, उसके बाद अब आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है, तो मान लो कि आप कहीं और पे हो तो आपको वहां का एड्रेस देना है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। तो प्रेजेंट एड्रेस में आप जहां पे भी हो वहां का देना, अगर आप परमानेंट एड्रेस पे ही हो यानी आपका प्रेजेंट एड्रेस भी आपका परमानेंट एड्रेस ही है, देन यू हैव टू गो विद दैट, तो आपको वहां पे वो डाल देना होगा, यानी प्रेजेंट एड्रेस की जगह पे भी परमानेंट एड्रेस भी डाल देना होगा सेम, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी सेम डालोगे आप, ठीक है, उसके बाद अपना स्टेट भी सेम डालोगे आप, देन टेलीफोन नंबर, पिन कोड, ईमेल सब कुछ सेम डाल देना अगर सेम है तो। उसके बाद आगे बढ़ना, 5वें नंबर पॉइंट पे है हायर एजुकेशनल पार्टिकुलर, ये किसके लिए है, डेपो के लिए यानी पीयू जो मैंने बोला उसके लिए, और एसएसआर के लिए। तो अगर आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहां पे अपनी डिटेल्स भरनी होगी। सबसे पहले है ईयर ऑफ पासिंग, तो उसमें आपको अपना ईयर डालना होगा, पासिंग का जिस साल में आप पास हुए हो। अथॉरिटी कंडक्टिंग एग्जाम आपको अपना डालना होगा, लाइक मेरा था जैसे बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी, ठीक है, सीबीएसई जो भी आपका हो वैसे आप डाल देना, मेरा तो बीएसईबी था तो मैं बीएसईबी ही डालता, ठीक है। उसके बाद स्टेट फ्रॉम विच एग्जाम पास, यानी कि आप जिस भी स्टेट से एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हो, पास हुए हो, उस स्टेट का नाम, लाइक मैं बिहार डालता तो आपका जो भी स्टेट हो वो डाल देना। सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, तो आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है ना उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखी हुई होती है, उस सीरियल नंबर को आपको पुट कर देना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स ये आपको डालना होगा, यहां पे आपके टोटल मार्क्स कितने थे, यानी कि मान लो 500 नंबर का है, 500 नंबर का मार्क्स है और आपने गेन कर लिया 380 गेन करा, तो आपको 500 यानी जितना आपने ऑब्टेन करा होगा वो सबसे पहले 380 पहले लिख देना, और उसके बाद आप जो है स्लैश देना और 500 लिख देना, इस तरीके से लिख देना, एंड देन परसेंटेज निकाल लेना, परसेंटेज यहां पर लिख देना, ठीक है। वो परसेंटेज आपका जितना भी होगा, ये तो सिंपली समझाने वाली बात है, आप समझ सकते हो इस चीज को, ओके। उसके बाद है एजुकेशनल पार्टिकुलर्स एएमआर के लिए, तो एएमआर के लिए अलग से एजुकेशनल पार्टिकुलर्स दी गई है, तो अगर आपका एएमआर है तो आपको सिर्फ इसी को फिलअप करना होगा, ज्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं है, एएमआर वाला आप यहीं पे डालोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को, पूरा इसको भर देना। तो अब यहां पे समझो ईयर ऑफ पासिंग इसमें भी है, अथॉरिटी कंडक्टिंग एग्जाम, अगर आपका बीएसईबी यानी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड है तो आपको वो डालना है, सीबीएसई है तो सीबीएसई, उत्तर प्रदेश बोर्ड है तो उत्तर प्रदेश, या फिर झारखंड बोर्ड है तो झारखंड, जो भी आपका बोर्ड हो इंडिया में, ठीक है। उसके बाद स्टेट फ्रॉम विच एग्जाम पास्ड, तो वो आपका जो है कौन सा स्टेट है, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, जो भी है वो डाल देना यहां पे, कहां पे, ये वाला जो है पार्ट इसमें, इस पोर्शन में। उसके बाद अपना सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट वो आपको सिंपली डालना होगा। उसके बाद जो आपके मार्क्स थे, जैसे मैंने समझाया कि अगर आपका 380 आपने ऑब्टेंड करा है तो 300
80 एंड स्लैश उसके बाद 500 यानी 500 मार्क्स। उसके बाद यानी कि इसका मतलब हो गया कि 380 आपने गेन करा 500 में से, और यहां पे परसेंटेज आपको निकाल करके डाल देना होगा। परसेंटेज तो आता होगा, इतनी तो मैथ वीक नहीं होगी कि आपको कैसे परसेंटेज निकालना हो ये भी समझाना पड़े। ठीक है, इतना क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। और आपको एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जो भी आप पार्टिकुलर्स भर रहे हो ना, एकदम ध्यान से डालना, कोई भी आप कोशिश करना कि वाइटनर एंड ऑल का यूज ना करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनलिटी की बात की जाए तो नेशनलिटी तो अपनी रग रग में भारतीय है, दैट इज इंडियन आप डाल देना सिंपली। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ DDMM और YY के फॉर्मेट में डालना है। ध्यान से देख लो, यहां पे तो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। आपको ब्लॉक कौन सा डालना है, DD यानी कि डेट सबसे पहले, उसके बाद स्लैश देना, फिर मंथ देना, उसके बाद अपना स्लैश देना और फिर ईयर दे देना। लाइक मैं डाल दूंगा 7 दिसंबर 1999 यानी कि 7 दिसंबर 1999। तो उसी तरीके से आपको जो डालना होगा आप डाल देना। ठीक है, अब मैरिटल स्टेटस की बात कर लेते हैं भाई। मैरिटल स्टेटस में मैरिड हो, शादीशुदा हो तो शादीशुदा डाल देना। शादीशुदा डालोगे उसी टाइम फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी सिंपल सी बात है। और इसके बाद अनमैरिड हो तो अनमैरिड, तो आप सभी लोग अनमैरिड होंगे आई होप। ठीक है, इसमें अब अपवाद को छोड़ करके। ठीक है, उसके बाद है हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस बिफोर। आपने कोस्ट गार्ड का कभी फॉर्म फिलअप कराया, सेम है उसी तरीके से। तो इसमें यस नो पे टिक करना है। तो अगर आप कभी डिस्चार्ज हुए हैं आर्म्ड फोर्सेस से तो आपको यस पे करना है, नहीं हुए हैं तो सिंपली नो कर देना। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, अब यहां पे 11 नंबर पर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आपको डालना होगा, कौन सा था स्पोर्ट्स आपका। ठीक है, लाइक कबड्डी होगा मेरा तो कबड्डी डालूंगा, क्रिकेट होगा क्रिकेट डालूंगा, वॉलीबॉल होगा वॉलीबॉल, बेसबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, जो भी टेबल टेनिस जो भी हो वो डाल देना। उसके बाद है नेक्स्ट वन, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, यूनिवर्सिटी लेवल। आपको एक चीज बता दूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं माना जाएगा। ये सब जो दूध भात बोलते हैं ना वो वाली चीज हो गई। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं जाना होगा। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ो। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है भाई, एटलीस्ट 2। यहां पे बोल रहा है कम से कम 2 होना ही चाहिए, यानी कि हमारे नाक, मुंह, कान और गले कहीं पे भी कटा हुआ 2 मिलना ही चाहिए। सॉरी ये चीज बोल रहा हूं, लेकिन ये कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका मोल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप डाल देना, 1 और 2 दोनों जगह पे। ठीक है, अब इसके लिए तो नहीं समझाना पड़ेगा कि क्या करना होगा, आपको सिंपली डाल देना होगा। जैसे अगर मेरा कट मार्क है कहां पे, लिप्स पे, तो डाल देना अ कट मार्क ऑन लिप्स, ऐसे करके डाल सकते हो, जैसे भी आपको डालना होगा डाल देना। ठीक है, आगे डिक्लेरेशन, और दाढ़ी पे है कट मार्क ऑन चिन, जैसे भी आपको डालना हो आप अपने दिमाग से डाल देना, आपका जहां पे होगा। और गूगल महाराज हैं ही, गूगल ट्रांसलेटर है, उसे सर्च कर लेना अगर कोई दिक्कत हो तो हिंदी इंग्लिश में। डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहां पे आप हियर बाय डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपकी जो भी डिटेल्स है वो सही है, जो कि आपको करना होता है हर एक फॉर्म को भरते टाइम, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो आपको भरना पड़ता है। उसके बाद प्लेस अपना डालना, सिंपली यहां पे प्लेस अपना पुट कर देना। उसके बाद डेट पुट कर देना, जिस डेट में आप डाल रहे हो फॉर्म। लास्ट डेट आपको बता दूं 7th है, 7th ऑफ मार्च, और 14 मार्च उन सभी लोगों के लिए जो दूर दराज के इलाके से, अंडमान, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब जगह पे, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों से। उसके बाद पेरेंट्स सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर जो है, आपके फादर का, आपकी मदर का, जो भी हो, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट ऊपर कर देना सिग्नेचर। ठीक है, ये भी समझ लो बात को, ये ऊपर वाला स्पेस जो खाली है उसमें भर देना। ठीक है, आगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप एक बार पिछली वाली वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगी। अब आइडेंटिफिकेशन फॉर्म है, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, ये सब चीजें जो है यहां पे आपको पुट करनी होगी। नेम इन ब्लॉक, फादर्स नेम, विजिबल आइडेंटिफिकेशन ये आपको भरना होगा। एंड यहां पे पेस्ट योर रीसेंट कलर फोटोग्राफ, और यहां पे आपका सिग्नेचर, ये इतना करना होगा। इसमें कुछ मत करना, इसमें आप छेड़छाड़ मत करना, ये खुद ब खुद वो भर देंगे जब आपको भेजेंगे एडमिट कार्ड। तो ये एडमिट कार्ड के लिए है, और एप्लीकेशन नंबर आपका इसका यहां पे लिखा होगा। तो ये इतनी सारी डिटेल्स हैं, इसको आपको ध्यान से भरना है, थोड़ा सा भी अपने आप को भरने में मिस्टेक नहीं करना है। वीडियो को ओपन कर लेना, सामने रख लेना, और एक एक पार्ट को देखना, फिर पॉज करना उसको, फिर उस पार्ट को भर देना, उसके बाद आगे बढ़ना, फिर अगला वाला देखना, फिर आगे भरना, और फिर आगे बढ़ते जाना, सो ऑन। आप जाते जाओगे और आगे भर लेना पूरा फॉर्म आपका। कहीं पे और दिक्कत हो मेरे से पूछना, मैं आप लोगों के लिए 24/7/365 हमेशा आपके साथ हूं। आपको जब भी जरूरत पड़े आप मुझसे पूछ लेना, जो भी पूछना हो। तो आई होप कि आपके दिमाग का जो डाउट है वो सब क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हैं, तो उसके लिए तैयार हो जाओ और लग जाओ रणभूमि में और भेज दो ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने में क्या जाता है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का तो।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी होगी भाई, सब कुछ अच्छा ही बताया है। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और बाकी क्या बोलूं, बाकी सेकंड चैनल पे जाके चेकआउट करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखो, अपने छोटे भाई बहन सबका ख्याल रखो एंड घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।